साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द सरकारी जॉब में। साथियों मैं बता दूं कि ये जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, और उसके बाद इतनी प्रतीक्षा के बाद जो रिजल्ट जारी किया गया, अब इस रिजल्ट आने के बाद इस बहाली में बहुत सारा पेच आ गए हैं, इससे बहुत सारे झोल आ गए हैं और ये बहाली लगभग अब नियोजन होने के बाद भी फंसती हुई नजर आ रही है। पूरा बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी साथी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप जो है हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ सेकंड निकाल के इस चैनल से सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। तो प्लीज इस पे आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए अब हम एक एक मुद्दे को बात करते हैं कि क्यों ये पूरी बहाली अब फंसती हुई नजर आ रही है। तो मैं बता दूं साथियों कि ये जो बहाली है, इस बहाली में चूंकि जानते हैं जब रिजल्ट जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो इस केस में इसमें दो इस मेरिट पर दो केस हुआ है। एक हुआ है आपका हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट, और एक हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और लोगों ने बीपीएससी के द्वारा जारी की गई जो मेरिट लिस्ट है, इस मेरिट लिस्ट को लेकर उन्होंने केस दायर किया है। उनका कहना है कि ये जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है ये इसकी डाटा सही नहीं है, क्योंकि एक ही मेरिट लिस्ट में जो 64-65 नाम लाने वाला जो बच्चा है उसकी नाम नहीं आया है, और 52 नंबर 53 नंबर लाने वाले बच्चे का नाम आ गया है। तो समझिए कि ज़्यादा अंक वालों का मेरिट नहीं बना है, बल्कि उससे कम वालों का मेरिट बन गया है। तो एक बहुत बड़ी जो है इसमें डाटा का उलटफेर नजर आ रहा है, इसलिए लोगों ने क्या किया, ले जाकर केस किया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इस बात को समझिए। और इस केस में होगा क्या, चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों केस की सुनवाई करेगा, अपना निर्णय देगा। तो अब देखिए इसमें चूंकि हम बात करते हैं, और इसमें यह भी पेच फंसा हुआ था, ये जो केस हुआ था इसमें नियोजित शिक्षक का भी जिक्र हुआ है। नियोजित शिक्षक का भी जिक्र हुआ है कि इस जो भर्ती है, ये जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो भर्ती चल रही है, इसमें जब नियमावली आई थी उस नियमावली में नियोजित शिक्षक के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। पूरी नियमावली को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कतई नहीं लिखा है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट यानी आपका ये जो भर्ती आई है इसमें 1,70,000 जो वैकेंसी आई है, इसमें हम नियोजित शिक्षक को भी यहां पर लेंगे। इस बात को कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया है कि 1,70,000 जो सीट है इस पर फ्रेश कैंडिडेट को बहाल किया जाएगा। तो जब 1,70,000 सीटों पे फ्रेश कैंडिडेट की बहाल करने की बात की जा रही है, तो फिर यहाँ पे नियोजित शिक्षक को क्यों लाया गया? क्योंकि नियोजित शिक्षक ये तो फ्रेश नहीं है, ये ऑलरेडी इनकी बहाली हो चुकी है। तो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में जो लोग हैं बीपीएससी टीआरई से जो आउट हो रहे हैं नियोजित शिक्षक के चलते, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दोनों में जाकर उन्होंने अपना केस किया है। और उन्होंने कहा है कि जब ये नियोजित शिक्षक फ्रेश है ही नहीं, ऑलरेडी अपने सीट पर अपने जॉब में काम कर रहे हैं, तो आखिरकार इन्होंने जो है फ्रेश सीट पर कैसे इनको भर्ती की जा रही है, ठीक ना। तो इस संबंध में इनकी जो है नियोजन अब खतरे में है। अगर ये लोग क्या होते हैं, अगर भर्ती हो भी जाते हैं लोग, तो हो सकता है कि इनके आगे क्या हो जाए, तलवार लटक जाए। अब पूरी बात समझाते हैं ध्यान से। देखिए मैं नहीं, ये खुद नियोजित शिक्षक के द्वारा ही कहा जा रहा है, ये खुद नियोजित शिक्षक के द्वारा ही कहा जा रहा है। अब क्या कहा जा रहा है, पूरी बात ध्यान से समझिएगा, चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है कि आप सभी से सादर सुझाव चाहता हूं, क्योंकि यह घोषणा पत्र हमको बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा है। यानी ये जो घोषणा पत्र बीपीएससी टीआरई का जो मतलब कि नियमावली जो आया था, तो इस नियमावली में घोषणा पत्र में इनको क्या है, ये अभ्यर्थी हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक है, इनको इसमें बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है। क्यों लग रहा है, तो आयोग द्वारा सभी रिजल्ट औपबंधिक जारी किया गया है। कैसा जारी किया गया है, औपबंधिक। समझिए ये कहा गया है कि ये जो रिजल्ट जारी किया गया सशर्त है। आगे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का या किसी भी न्यायिक
जो संस्था है उसकी अगर जो निर्णय आएगी उससे प्रभावित होगा। अब है क्या कि साथ ही पत्र भी जारी किया गया है, भविष्य में यह रिजल्ट न्यायालय के जजमेंट पर फलाफल होगा। यानी चूंकि इस बात का जिक्र किया गया है कि आगे जो होगा वो न्यायिक प्रणाली से ये जो है रिजल्ट प्रभावित होगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र भी औपबंधिक दिया जाएगा। फिलहाल वर्तमान में मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। अब देखिए इस केस में एक तो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड का पहले मामला चल रहा था, अब रिजल्ट को लेकर और नियोजित शिक्षक लेकर एक और मामला चला गया है, और इसके साथ साथ ही आप हाई कोर्ट में इसका मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षक और रिजल्ट को लेकर। और फिर कहा जा रहा है कि ऐसे में पूर्व से कार्यरत शिक्षक यदि एक पक्ष के अंदर अपना त्याग पत्र विरमण पत्र विभाग को समर्पित करते हुए ज्वाइन करता हूं और कल यदि कोर्ट द्वारा रिजल्ट को रद्द अथवा बीएड को पुनः शामिल करते हुए पुनः संशोधित रिजल्ट जारी करता है और उसमें मैं बाहर हो गया, तब तो मैं किधर जाऊंगा, क्योंकि इधर तो मैं त्यागपत्र दे चुका रहूंगा। उचित सलाह आपस में, ठीक है ना। अब देखिए कहने क्या मतलब है, ये जो नियोजित शिक्षक हैं, चूंकि आप जानते हैं कि रिजल्ट भी क्या है, रिजल्ट भी औपबंधिक है, रिजल्ट भी औपबंधिक है। दूसरी बात कि इनको अभी जो शुरुआती में जो ज्वाइनिंग पत्र दिया जाएगा वो भी औपबंधिक होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय से रिजल्ट और नियुक्ति पत्र दोनों जो है प्रभावित होगा। तो इस केस में जो नियोजित शिक्षक मान लीजिए इनका नाम मेरिट में आया है, अगर एक तरफ से जहाँ पे पहले से कार्य कर रहे हैं वहाँ से अगर ये विरमण पत्र ले जाकर जमा कर देते हैं और बीपीएससी के तहत ये फिर से सरकारी कर्मचारी बनने के चक्कर में जो है नियोजन में शामिल हो जाते हैं, तो समझिए कि यहाँ की पुरानी वाली नौकरी इनकी चली गई और नए वाले नौकरी में आ गए हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि इस संबंध में तीन केस चल रहे हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह कहता है कि पूरा मेरिट को रिवाइज किया जाए, क्योंकि नियोजित शिक्षक का कतई इस फ्रेश वैकेंसी में उल्लेख नहीं है, तो इनको बाहर किया जाए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो नियोजित शिक्षक जो यहाँ पे नौकरी छोड़ चुके हैं वे व्यक्ति यहाँ पे जिनकी नियोजन हुई है यहाँ से हटेंगे, तो इनकी यहाँ भी नौकरी गई और यहाँ भी गई। ये बहुत बड़ी मामला है। दूसरी मामला, अगर बीएड को शामिल किया जाता है और फिर से रिवाइज अगर रिजल्ट आते हैं तब भी कुछ ना कुछ आंकड़ा बदलेगा, और उस केस में ये भी हो सकता है कि अगर नियोजित शिक्षक का इसमें हो रहा है तो फिर उनको छटनी हो जाएगी। तो इस केस में एक बहुत बड़ी झोल है, खासकर नियोजित शिक्षकों को। जितना नुकसान आपका नहीं है उससे ज़्यादा नुकसान उनका है, क्योंकि उनकी नौकरी होने के बावजूद पुरानी नौकरी छोड़ देंगे तो ज़्यादा रिस्क में आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब इस बात को समझिए, इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि यूपी की तरह जो है यूपी की तरह हो सकता है मेरिट लिस्ट रिवाइज। चूँकि देखिए यूपी में जो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आई थी उसमें जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया, उस मेरिट लिस्ट में बहुत सारे अशुद्धियाँ थी, बहुत सारे लोग उस मेरिट लिस्ट से संतुष्ट नहीं थे, तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट जो है 3 साल के बाद, कितने साल के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट 3 साल के बाद जो अपना फैसला दी और फैसले में कहा कि इस मेरिट लिस्ट को फिर से रिवाइज किया जाए, मेरिट लिस्ट को फिर से रिवाइज किया जाए। और जो चूंकि ये नहीं है, चूंकि वहां पे नियुक्ति पत्र भी दिया चल चुका है और लोग 3 साल से जॉब भी कर रहे हैं। अब देखिए जॉब करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कीजिए, तो मेरिट लिस्ट को रिवाइज करिए, और जैसे ही मेरिट लिस्ट रिवाइज होगा इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जॉब कर रहे हैं, ये बाहर हो जाएंगे। सेम यही केस बिहार में भी लागू होता है, यही केस बिहार में भी लागू होता है कि अगर रिवाइज का फैसला दे दी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो रिजल्ट रिवाइज होगा, नियोजित शिक्षक को बाहर किया जा सकता है, और इस केस में क्या होगा कि उनकी जॉब भी पुरानी वाली भी जाएगी और नई वाली तो जाएगी ही जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरई में से हो सकते हैं नियोजित शिक्षक बाहर। अरे यही बात जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यह संभावना है, क्योंकि जो लोग अभी जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दायर किए हैं उनका मेन मुद्दा यही है कि जब नियोजित शिक्षक का नियमावली में कहीं उल्लेख नहीं है कि हम फ्रेश सीट पर इनकी
नौकरी देंगे तो फिर इन्हें फ्रेश सीट पर जॉब क्यों दिया जा रहा है, और जो कैंडिडेट फ्रेश है इनको छोड़कर और नियोजित वालों को ही क्यों लिया जा रहा है। इसके संबंध में केस दायर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनको जो है डबल धक्का लगने वाला है, और पुरानी नौकरी से भी हाथ धोएंगे और नई नौकरी से हो सकता है कि चले जाएं। तो एक उम्मीद है अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से कि हो सकता है कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ न कुछ तो अपना फैसला देगा ही देगा। और अगर नियमावली का सहारा लिया गया तो ये तो बिल्कुल साफ ही नजर आता है कि नियमावली में कहीं भी नियोजित शिक्षक का जिक्र नहीं किया गया है कि इस नियोजित शिक्षक का भी हम इस नियमावली के तहत क्या करेंगे, इनको सरकारी कर्मचारी बनाने का प्रयास करेंगे, और 1,70,000 वैकेंसी में ये लोग भी शामिल है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इस केस में एक बहुत बड़ी दुविधा है नियोजित शिक्षकों का। तो मैं पूरी बात आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं समझता हूँ कि जितनी भी बातें हैं ये आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। तो वीडियो को पूरा जो है लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी नए हैं प्लीज अभी मैं कहूँगा कि मैं आपकी आवाज़ को बराबर उठाते आ रहा हूँ, प्लीज़ इस चैनल को कुछ सेकंड निकालकर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करूं और आगे तक पहुंचा पाऊं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।